तमाम नाजरीन सामीन को हमारा सलाम है। रहमानी चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त एक निहायत ही हसास मसले के साथ मैं आपके सामने हूँ। मसला ये है कि इस वक्त हिंदुस्तानी रक्कासा राखी सावंत उम्रे के सफ़र पर है और उन्होंने अपना उम्रा भी मुकम्मल कर लिया है। उसने गुज़िश्ता साल आदिल खान दुर्रानी से निकाह किया, ईमान कबूल किया, इस्लाम लाई, मुसलमान हुई और उसने अपना एक खूबसूरत नाम फातिमा रखा। आदिल दुर्रानी से जिस वक्त राखी सावंत की शादी हुई थी तो राखी ने ये बात आदिल से कही थी कि हम और तुम दोनों साथ में उम्रे पे जाएंगे, लेकिन रिश्ता निभ नहीं सका और दोनों साथ में उम्रे पे नहीं जा सके। यहाँ पे दो तीन मसला है जिसकी वजाहत मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राखी सावंत उम्रे पे कैसे गई, और उसका ये कहना है कि उसका नाम राखी सावंत है और वो ईमान नहीं लाई और सच ये है अगर कोई भी मुसलमान उम्रे पे जाना चाहे तो उसे पूरी इजाज़त है उम्रे पर जाने की, लेकिन किसी भी गैर मुस्लिम को उस मुक़द्दस मकाम पर जाने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। मसला यह है कि क्या राखी सावंत फातिमा है, ईमान लाई है, या राखी सावंत है। हमें इस बात का एकदम हक हासिल नहीं है कि अगर किसी ने ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हो तो हम उसे मुसलमान न कहें। कहीं से इस बात की हमें इजाज़त नहीं। और याद रखिए, कभी भी जाहिर पर फतवा होता है, बातिल पर फतवा नहीं होता। जब उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो वो मुसलमान हो गई, और जब मुसलमान हो गई तो उम्रे पर जाने की उसे पूरी इजाज़त है, जा सकती है। इसे मौज़ूए बहस न बनाया जाए। ईमान का लाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी कुफ्र से ईमान में दाखिल होता है तो वो ऐसा ही है जैसा कि अभी माँ के पेट से वो आई हों या आए हों। इसका मतलब यह है कि उसके सारे पिछले गुनाह धुल गए। किसी को इस बात का हक हासिल नहीं है कि उसे कलमा पढ़ने के बाद मोमिन न कहे। नंबर 2, एक मसला यह भी है कि राखी सावंत अपने किसी महरम के साथ उम्रे पर नहीं गई है। बहुत बड़ा मसला है ये। शरीयत ये कहती है कि किसी भी औरत का बगैर महरम के उम्रा जायज़ नहीं है, लेकिन खुद हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत के बाद सऊदी हुकूमत इस बात की इजाज़त देती है उम्र के बाद कि वो उम्रे पे आ सकती है। वो उम्रे पर गई। मसला ये है, और मसले की वजाहत में ये करना चाहूँगा कि उसका उम्रा करना दुरुस्त हुआ, उम्रा हुआ या नहीं हुआ। शामी में लिखा है कि अगर कोई खातून बगैर महरम के उम्रे पे जाती है, उम्रे की अदायगी हो जाएगी, लेकिन वो अदायगी मकरूह तहरीमी के दायरे में आएगी। इसलिए मकरूह तहरीमी के दायरे में आकर उसके उम्रे की अदायगी दुरुस्त हो गई। आखिरी बात जो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा वो ये
कि इसको बड़ा इशू ना बनाए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं समझता हूँ कि हमारा ये मैसेज, हमारा ये पैगाम राखी सावंत के हवाले से और उसके उम्रे के हवाले से, उसका उम्रे पे जाना और नहीं जाने के हवाले से ये मैसेज आप तक पहुंचा होगा और आपने इसको समझने की कोशिश किया होगा। हमें उम्मीद है कि रहमानी चैनल के हवाले से जो मैसेज आप तक पहुंचा है उसे आप दूसरों में शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपकी क्या राय है आप अपनी राय ज़रूर भेजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।